असम कांग्रेस के निशाने पर आए सीएम हेमंत। भूपेंद्र बोरा ने लगा संपत्ति का पहाड़ खड़ा करने का आरोप। प्रदेश कांग्रेस मुख्य ने सीएम को बताया सांप्रदायिक। असम के सौहार्द को बिगाड़ने का भी लगाया आरोप। तीस 30,000 से ज्यादा शिक्षकों को मिली स्थायी नियुक्ति। सीएम हेमंत शर्मा ने बांटे नियुक्ति पत्र। बोले सीएम सरकार अपने वादों को कर रही है पूरा। 1 लाख को नौकरी देने का टारगेट हुआ पूरा। एसडीएम पर जमीन दखल करवाने का आरोप। बेनामी की जमीन पर करवाया अवैध कब्जा। बार बार अनुरोध करने पर भी नहीं की गई कोई कार्यवाही। महिला पत्रकार को किया अपमानित। पोरबंदर में कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर की दुर्घटना। समंदर में गिरा भारतीय तटरक्षक बल का हेलीकॉप्टर। दुर्घटना में एक सुरक्षित टीम की तलाश जारी। जवानों की खोजबीन में जुटे तटरक्षक बल। हैलाकांदी में भाजपा नेता गिरफ्तार। लोगों का ऋण पास करवाने के नाम पर धोखाधड़ी। लोगों से 2-2 हजार रुपए बेसुलने का आरोप। भाजपा नेता सहित 10 लोग गिरफ्तार। शुभ संध्या, नमस्कार। मैं नंदिनी शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। प्रथम खबर आज के समाचार में। चलिए बढ़ते खबरों की ओर। असम में रहने वाले हर एक व्यक्ति को असमिया सीखनी चाहिए। इसके प्रचार प्रसार में योगदान देना चाहिए। ये अच्छी बात है, परंतु इन दिनों असम के कई इलाकों में अंग्रेजी और हिंदी में लिखे गए साइन बोर्ड को पोतने का अभियान चल रहा है। इस कार्य को कथित जातीय संगठन अंजाम दे रहे हैं। तो आइए इस अभियान पर देखते एक सनसनीखेज रिपोर्ट। असमिया भाषा को बढ़ावा देने का अभियान तेज। जातीय संगठनों ने अपने हाथों में ली जिम्मेवारी। पोते जा रहे अंग्रेजी और हिंदी में लिखे साइन बोर्ड। व्यापार और जिसको आसानी से पढ़ा लिखा और बोला जा सकता है। बताते चलें कि बांग्ला भाषा में तत्सम शब्दों की बहुलता के कारण उसे जल्द सीखना आसान नहीं है, परंतु असमिया में तद्भव शब्द की बहुलता है। इसीलिए भारत के अन्य राज्यों का कोई भी व्यक्ति बांग्ला की अपेक्षा असमिया भाषा को जल्द और आसानी से सीख सकता है। इसीलिए असम में रहने वाले हर व्यक्ति को असमिया सीखने और उसे बोलने और लिखने पर जोर देना चाहिए, ताकि वह असम के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति से भी बात कर सके। परंतु इन दिनों असमिया भाषा के प्रचार प्रसार के लिए कथित जातीय संगठनों ने राज्य के विभिन्न स्थानों पर अंग्रेजी और हिंदी में लिखे गए साइन बोर्ड को काले रंग से पोतना शुरू कर दिया है। इस अभियान के कारण व्यापारियों को कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुर्भाग्यजनक कथा, जी राज्यिक भाषा तो आसलते अवमानना কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছো। গতিকে আমি মৰাণৰ আটাইকেইটা জাতীয় জনগোষ্ঠী সংগঠন ঐক্যবদ্ধভাৱে এখন আমি ৰাজহুৱা সভা আহ্বান কৰিছিলো আৰু সেই সভাতে আমাৰ এই প্ৰস্তাৱটো আমি গ্ৰহণ কৰিছিলো যে মৰাণৰ যিমান ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান তথা উদ্যোগ আছে সকলোতে অসমীয়া ভাষাটো প্ৰয়োগ কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰিছিলো। কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছো যে বহু সংখ্যক এনেকুৱা ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান তথা উদ্যোগীয়ে অসমীয়া ভাষাটো তেখেতলোকে নাম ফলকত লিখিবলৈ তেখেতলোকে কিবা অসুবিধা পোৱা যেন এটা আমি দেখিবলৈ পাইছো। গতিকে আমাৰ যি সময়সীমা সেই সময়সীমা ইতিমধ্যে অতিক্ৰম হৈছে আৰু গতিকে আমি মৰাণৰ বিভিন্ন জাতীয় জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠনে আমি যিবিলাকত অসমীয়া ভাষা তেখেতলোকে লিপিবদ্ধ কৰা নাই সেইবিলাকত আমি इंग्राजी भाषा देखिए पाइছো। गति আমি এইখিনি কলা ৰঙে মহাই দিছো। निसंदेह प्रत्येक दुकानों में साइन बोर्ड असमिया भाषा होना चाहिए, परंतु ग्राहकों की सुविधा के लिए हिंदी और अंग्रेजी में भी साइन बोर्ड होने से कोई बुराई नहीं। इसीलिए संबंधित लोगों को इस मामले में संयम बरतने की जरूरत है। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम होती है, इसके माध्यम से अपनी बात को एक से दूसरे तक पहुंचाया जा सकता है। इसीलिए असम में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को असमिया सीखनी चाहिए। यह अनिवार्य ही नहीं बल्कि अपनी जरूरत भी है। फिर भी भाषा के नाम पर जोर जबरदस्ती कहाँ तक उचित है? यह एक विचारणीय प्रश्न है, कारण कि भाषा को अपनाया जाना चाहिए या लादने या थोपने की चीज नहीं है। न्यूज डेस्क, प्रथम खबर। আমাৰ 17টাকৈ জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ ঐক্য মঞ্চই মৰাণত বিশেষকৈ যিসমূহ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ আগফালে এই ফলকখন আছে অসমীয়াত লিখা নাই। আমি এটা সময়সীমা বান্ধি দিছিলোঁ 7 দিনৰ। তেওঁলোকে 7 দিনৰ ভিতৰত কোনো অসমীয়াত বহুতো লিখা আমি পৰিলক্ষিত আমাৰ হোৱা নাই। সেইবাবে আমাৰ এটা অনুভৱ হয় তেওঁলোক অসমীয়া নহয় নি। অসমত থাকি যেতিয়া তেওঁলোকে অসমীয়া শব্দটো ক'ব নোৱাৰে,
অসম বা অহম অহম কৈ থাকে এনেকুৱা আমি বহুতো ব্যৱসায়ী আমি দেখিছোঁ আমি স্পষ্ট কৈ দিছোঁ যেতিয়ালৈকে আপোনালোকে অসম বুলি শব্দটো উচ্চাৰণ কৰিব নোৱাৰিব তেতিয়ালৈকে কিন্তু আপোনালোকক মাফ কৰি দিয়া নহ'ব আৰু এটা কথা স্পষ্ট কৈ দিছোঁ আপোনালোকে আজি আমি যি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ এই কাৰ্যসূচীৰ পিছতো যদি আপোনালোকে ফলকসমূহত যদি অসমীয়া শব্দ যদি ইয়াত নিলিখে তেতিয়াহ'লে কিন্তু জংগী আন্দোলন হ'ব তাৰ বাবে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানসকলে দায়ী হ'ব सीएम हेमंत पर कांग्रेस का हमला तेज संपत्ति और सांप्रदायिक बयान को बनाया मुद्दा सीएम के हर सवाल का जवाब देने को तैयार कांग्रेस व्यक्तिगत स्तर पर भी घेरने की तैयारी इन दिनों असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा अपने कथित सांप्रदायिक बयान और विवादित आचरण के कारण पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहे हैं परंतु जानकारी के अनुसार उनके ओर से सारे विवादित बयान विधानसभा चुनाव 2026 को ध्यान में रखकर दिए जा रहे हैं ताकि अपर असम में मतदाताओं को फिर से अपने वश में किया जा सके लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से जो बिखर गए थे जिसके कारण जोरहाट सीट से कांग्रेस के गौरव गोगोई ने ऐतिहासिक जीत हासिल की सूत्रों के अनुसार गौरव गोगोई की जीत सिर्फ एक सांसद के रूप में नहीं जीती गई थी बल्कि वहां कांग्रेस की ओर से सीएम पद के उम्मीदवार के रूप में सामने खड़े दिख रहे हैं बताते चले कि अधिकांश राज्यवासी गौरव गोगोई को भविष्य के सीएम के रूप में देख रहे हैं ऐसे में कांग्रेस भी राज्य में अगली सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है इसी कड़ी में असम प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेंद्र बोरा ने सीएम हेमंत को कथित संपत्ति के पहाड़ खड़ा करने को लेकर घेरना शुरू कर दिया है बोरा ने बीते सोमवार को सीएम पर सीधे भ्रष्टाचार करने और सांप्रदायिकता की राजनीति करने का आरोप लगाया जानकारी के अनुसार काफी दिनों बाद बोरा के तेवर बदले बदले नजर आ रहे थे इस मौके पर गुवाहाटी संसदीय सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार रही मीना भट्ट ठाकुर भी उपस्थित थी और उन्होंने जमकर सीएम की आलोचना की इसी बीच खबर है कि गौरव गोगोई एक यात्रा निकालकर पूरे राज्य में घूमेंगे सीएम की करनी भी कथनी से राज्यवासियों को अवगत कराएंगे संभव है कि गौरव गोगोई इसकी शुरुआत अपर असम से करें जहां से कथित सरकार प्रायोजित सांप्रदायिकता फिलहाल चरम पर है अब देखना है कि राजनीति किस करवट बैठती है जिस पर पूरे राज्य के साथ देश की भी नजर होगी न्यूज़ डेस्क प्रथम खबर हेमंत सरकार ने पूरा किया टारगेट 1 लाख से ज्यादा को मिली सरकारी नौकरी और 50,000 लोगों को मिलेगी नौकरी सीएम बोले शीघ्र शुरू होगी प्रक्रिया असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा ने सोमवार को गुवाहाटी में आयोजित एक कार्यक्रम में उच्च और निम्न प्राथमिक विद्यालय के 23,959 संविदा और राज्य के पूर्व शिक्षकों को स्थायी नियुक्ति पत्र प्रदान किए शिक्षकों की नियुक्ति को राज्य के शिक्षण समुदाय को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है आजिर दिनटुत आमी 1 लाख नियुक्तिर जितो आमार लक्ष्य आसिल ताक आमी पार करिलो आरु जदि आजि स्थायी भावे नियुक्ति पुआ 23,955 जन शिक्षকক आमी जदि हिसाबत लওঁ तेतियाले 2021 सনৰ পৰা राज्य सरकाৰৰ आमार कर्मचारीर संख्यात 1,24,345 जन सरकारी कर्मचारी लिपिबद्ध हल जुआ स्वाधीनतार पिছত 78 बছৰ पार হৈ गल कोनो सरकारे आजिলৈকে केतियाও एकेलगे 1 लाख नियुक्ति दिबले सक्षम हुआ नासिल
बताते चलें कि वर्तमान सरकार के तहत असम ने अब तक कुल 1,24,345 लोगों को स्थायी नौकरी दी है। इसके साथ ही एक प्रभावशाली मील का पत्थर हासिल किया है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि यह मजबूत भर्ती प्रयास एक रोजगार के अवसरों को बढ़ाने और पूरे राज्य में योग्यता आधारित पारदर्शी चयन प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 2012 सनत जेतिया टेट शिक्षকৰ नियुक्ति दिবলৈ আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ, দিল্লীৰ পৰা সেই সময়ত জমিয়তৰ অধ্যক্ষ মৌলানা আসাদ মাদানী গুৱাহাটীলৈ দৌৰি আহিছিল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাইছিল যে টেট শিক্ষকৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ কৰিব লাগে। মোৰ আজিও মনত আছে যে সেই সময়ত টেট শিক্ষক নিযুক্তি দিবলৈ যাওঁতে তেতিয়াৰ সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ মিছন ডাইৰেক্টৰত ৰাজনৈতিকভাৱে চৰকাৰত উচ্চ পদত অধিষ্ঠিত ব্যক্তি এগৰাকীৰ কোঠাত কান্দিবলগীয়াৰ পৰিৱেশ হৈছিলে। কান্দি কান্দি মোৰ কোঠালৈ উভতি আহি কৈছিল যে ছাৰ মোৰ চাকৰি বন্ধ হৈ যাব, আপুনি টেট শিক্ষকৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ কৰি দিলে মই বাচি যাব পাৰিম। তেনে ৰাজনৈতিক পৰিৱেশত আমি এটা নিকা শিক্ষক নিযুক্তিৰ বাবে সংঘৰ্ষ কৰিছিলোঁ। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में 50,000 नई सरकारी नौकरियां सृजित करने की योजना चल रही है, जिसका उद्देश्य रोजगार के अवसरों को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना और विभिन्न विभागों और सेवाओं में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यबल को मजबूत करना है। सीएम ने नवनियुक्त शिक्षकों के लिए कई नए लाभों की शुरुआत की, जिसमें राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS के तहत पेंशन और बिना किसी जमानत के अपना घर होम लोन शामिल है। इससे कारगर बनाने के लिए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भारतीय स्टेट बैंक से इन ऋणों को प्राथमिकता देने का अनुरोध करेगी। অহা বছৰ এপ্ৰিল মে'ত আমি ধুবুৰী সাউথ সালমাৰাত কাম কৰা 1/3 শিক্ষকক আমি আন জিলালৈ লৈ আহিম। তাৰ পিছৰ বছৰ 1/3 শিক্ষকক আমি লৈ আহিম। তাৰ পিছৰ বছৰ 1/3 শিক্ষকক আমি লৈ আহিম, যাতে ধুবুৰী সাউথ সালমাৰাৰ দৰে বিপদজনক স্থানত কাম কৰি থকা শিক্ষকসকলেও এটা জীৱনত ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ুৱাই ডাঙৰ কৰাৰ বাবে তেওঁলোকেও যাতে এটা সুবিধা পাব পাৰে। सीएम ने यहाँ भी घोषणा की कि यदि कोई शिक्षक सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को अब उनके शेष सेवा अवधि के लिए पूरा वेतन दिया जाएगा। अभावग्रस्त क्षेत्रों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने कहा कि दूर दराज के क्षेत्रों में काम करने के लिए प्रतिबद्ध शिक्षकों को अतिरिक्त अंग दिए जाएंगे। उन्होंने नवनियुक्त लोगों से शिक्षा के माध्यम से समाज को प्रबुद्ध करने के काम में खुद को समर्पित करने का आग्रह किया। राज्य के शिक्षा विभाग को हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर मिली प्रशंसा पर विचार करते हुए उन्होंने असम के शैक्षणिक परिदृश्य को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान के लिए TET शिक्षकों की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि स्थायी नियुक्ति पत्र प्रदान करने के साथ ही राज्य सरकार ने शिक्षकों के लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया है। न्यूज़ डेस्क, प्रथम खबर। राजस्थान के धौलपुर में भारतीय मजदूर संघ का जिला अधिवेशन अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित किया गया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि धौलपुर के SP सुमित मेहराना थे, जिन्होंने अपने संबोधन में कर्मचारियों और श्रमिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की सलाह दी। SP ने कहा कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए उन्हें कभी भी सूचित किया जा सकता है। अधिवेशन में भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री हरिमोहन शर्मा ने संघ की गतिविधियों और उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। संभाग संगठन मंत्री शिवदास शर्मा ने संघ की नई कार्यकारिणी की घोषणा की। लज्जाराम गुर्जर और सोम प्रकाश चौधरी को संरक्षक नियुक्त किया गया। जिला अध्यक्ष पद पर सरिता वंसल को चुना गया, जिन्होंने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कर्मचारियों और आंगनवाड़ी कर्मियों की समस्याओं के समाधान का संकल्प लिया है।
गुवाहाटी पुलिस ने गत मध्यरात्रि में जबरदस्त अभियान चलाया। पुलिस की जाल में एक महाठगबाज स्वप्ननील दास फंसा। स्वप्ननील दास पर ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर अनेक लोगों को लूटने का गंभीर आरोप है, जिस पर पुलिस ने बेलतला स्थित एक फ्लैट से स्वप्ननील दास को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही 2 लग्जरी वाहन भी जब्त कर लिए हैं। रिपोर्ट के अनुसार ब्लैकस्टोन नामक एक ट्रेडिंग ऐप के जरिए असम के अनेक लोगों से रुपए लूटने का स्वप्ननील दास पर गंभीर आरोप लगा है। स्वप्ननील दास पर व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए स्टॉक मार्केट के ऑप्शन ट्रेडिंग के नाम पर एक व्यक्ति से 17 लाख रुपए लूटने का आरोप है। भुक्तभोगी ने सोशल मीडिया पर उक्त समूह का तथ्य उजागर किया है। दूसरी ओर स्वप्ननील दास के समर्थन में 50 से अधिक लोग दिसपुर थाना पहुंच गए। स्वप्ननील दास के समर्थन में आने वाले लोग उसके विद्यार्थी हैं। इन समर्थकों का कहना है कि स्वप्ननील दास निर्दोष है। पुलिस ने झूठ मूठ का गिरफ्तार किया है। स्वप्ननील ने ट्रेडिंग के 2 सितंबर की रात को गुजरात के पोरबंदर में एक गंभीर घटना घटित, जहां भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड का एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर एक इमरजेंसी ऑपरेशन के दौरान समंदर में गिर गया। ये हेलीकॉप्टर उस वक्त एक जख्मी क्रू मेंबर की मदद के लिए भेजा गया था, जो कि एक मोटर टैंकर हरिलीला पर था। रात करीब 11 बजे हेलीकॉप्टर को अचानक किसी कारणवश इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी और वो समुद्र में गिर पड़ा। इस घटना के बाद हेलीकॉप्टर में मौजूद कोस्ट गार्ड के 4 जवान समुद्र में गिर गए। तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। अब तक एक जवान को सुरक्षित रूप से बचा लिया गया है, जबकि बाकी 3 जवानों की तलाश जारी है। इस खोजबीन के लिए भारतीय तटरक्षक बल ने 4 जहाज और 2 खोजी एयरक्राफ्ट को तैनात कर दिया है। कन्नौज में सपा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया था। नवाब सिंह डीएनए में किशोरी के सैंपल से मिलान हुआ है। एसपी अमित कुमार आनंद ने डीएनए रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि की बात कहते हुए जानकारी दी है। किशोरी से दुष्कर्म के प्रयास में 12 अगस्त को पुलिस ने सपा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार किया था। घटना के समय पीड़ित पक्ष व आरोपी अपने विद्यालय चंदन सिंह महाविद्यालय में था। पुलिस ने वही कमरे से गिरफ्तारी करने का दावा किया है। पीड़ित किशोरी अपनी बुआ के साथ आई थी। बुआ को तहरीर पर पुलिस ने छेड़छाड़ व पॉक्सो की धारा में रिपोर्ट दर्ज की थी। तिरवा तहसील क्षेत्र की एक महिला अपने नाबालिग भतीजे के साथ रविवार की देर रात किसी तरह चौधरी चंदन सिंह महाविद्यालय पहुंची, जहां एक कमरे में दोनों ही चेहरे थे। इस दौरान नवाब सिंह भी वहीं मौजूद था। असम के नुमलीगढ़ के एनाराल के प्रगति प्रवेश द्वार पर रात में हाथियों का एक झुंड पहुंच गया। हाथियों का झुंड प्रवेश द्वार से भीतर घुसने का प्रयास कर रहा था। रिपोर्ट के अनुसार एनाराल के प्रगति प्रवेश द्वार पर अफरा तफरी मच गई। अचानक हाथी का झुंड लेटकुजान चाय बागान से राष्ट्रीय राजमार्ग 39 होते हुए एनाराल के प्रवेश करने का प्रयास करने लगा। नवनिर्मित एनारल के प्रगति प्रवेश द्वार से भीतर प्रवेश करने का प्रयास किया। इस दौरान शोधनाग्र प्रशासन ने इस संदर्भ में वन विभाग को सूचित किया। बाद में वन विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर उपस्थित होकर हाथियों के झुंड को खदेड़ने का प्रयास किया, लेकिन सवाल उठता है कि जंगली हाथी बार बार एनारल को टारगेट करते क्यों हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रुनेई दारुस्सलाम की ऐतिहासिक यात्रा पर रवाना हो गए। ये यात्रा भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा ब्रुनेई का पहला द्विपक्षीय दौरा है और इसे कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया के निमंत्रण पर पीएम मोदी ये यात्रा कर रहे हैं, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार पीएम मोदी के ब्रुनेई दौरे का प्रमुख फोकस सेमीकंडक्टर सहयोग, द्विपक्षीय व्यापार और निवेश, हाइड्रोकार्बन और प्राकृतिक गैस आयात और म्यांमार की स्थिति पर होगा।
पीएम मोदी सुल्तान के साथ सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने, ब्रुनेई के हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में भारत के निवेश को बढ़ाने और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को बढ़ाने पर बात करेंगे। ब्रुनेई के बाद पीएम मोदी सिंगापुर की यात्रा करेंगे, जहां वो 4-5 सितंबर को सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के निमंत्रण पर जाएंगे। पीएम मोदी की दोनों यात्रा भारतीय विदेश नीति में महत्वपूर्ण स्थान रखती है और वैश्विक सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी के घर को गिराना उचित नहीं है। अदालत ने शासन और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है तो भी उसके घर को गिराया नहीं जा सकता। मालूम हो कि उदयपुर चाकूबाजी केस में आरोपी के किराए के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला था। सुप्रीम कोर्ट में आज बुलडोजर मामलों में सुनवाई शुरू हो गई। जस्टिस गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन के बेंच के समक्ष सॉलिसिटर तुषार मेहता ने दलीलें पेश की। मेहता ने कहा कि जो एक्शन लिए गए हैं वो नगरपालिका के कानून के तहत लिए गए हैं। जस्टिस गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन के बेंच के समक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें पेश की। मेहता ने कहा कि जो कार्रवाई की गई है वो म्युनिसिपल कानून के अनुसार ही लिए गए हैं, परंतु अदालत उनके राय में सहमत नहीं थी। इन्हीं खबरों के साथ फिलहाल मैं नंदिनी लेना चाहूंगी आपसे विदा। बने रहिए लगातार हमारे साथ देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए। प्रथम खबर। धन्यवाद।